Hi, welcome back. This is Zubair and you're watching English with Zubair EOP. आज की इस वीडियो में हम गैब्रियल ओकारा की एक पोएम वंस अपॉन अ टाइम डिस्कस करेंगे। आपको इसकी समरी, इसकी डेवलपमेंट और इसका सेंट्रल आइडिया बताएंगे। ये पोएम जो है इसको कहा जाता है नॉस्टैल्जिक पोएम, जो कि नॉस्टैल्जिया से लिया गया है। नॉस्टैल्जिया का मतलब है होम कमिंग ऑफ पेन, कोई भी ऐसी याद जो आपको याद आकर परेशान कर देती है, इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ये पोएम लाइफ के बारे में नॉस्टैल्जिया है। पोएट जब जवान था, बच्चा था और उसने लाइफ को किस तरह पाया, और जब वो बड़ा हो गया उम्र के लिहाज से, और किस तरह वक्त के साथ साथ लाइफ से बहुत सारी चीज़ें निकल गई, और पोइट इन चीज़ों का मातम मना रहा है कि किस तरह ये चीज़ें लाइफ से निकल कर चीज़ों की मीनिंग्स चेंज हो गई। फर्स्ट 3 स्टैंजाज में पोइट एक ख़ास तरतीब के साथ जा रहा है। पहले स्टैंजा में पोइट कुछ मखसूस जेस्चर्स हैं जिनको हम लाइफ में यूज़ करते हैं, उन एक्ट्स के बारे में बता रहा है। दूसरे स्टैंजा में पोइट हमको कुछ ऐसे फ़िज़िकल एक्ट हैं जो कि हम करते हैं और जिससे हमारी आपस में इखलास, दोस्ती, मोहब्बत का एहसास होता है। और तीसरे स्टैंजा में पोइट कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता रहा है जिसको हम आम लाइफ में यूज़ करते हैं और जो कर्टसी के, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़, वार्मथ, गर्मजोशी का इजहार करने के सेंटेंसेस हैं कि किस तरह इनकी मीनिंग चेंज हो गई। और फिर पोइट कहता है कि इन सारी चीज़ों की मीनिंग चेंज होने के साथ साथ फोर्थ स्टैंजा में कहता है कि जब मैं वक्त के साथ साथ बड़ा हो गया तो अब वो चीज़ें, वो आदतें, वो एक्ट, वो जेस्चर्स, वो सेंटेंसेस मैं भी इस तरह यूज़ करने लगा हूँ कि अब वो अपोजिट मीनिंग देती हैं। और फिर फिफ्थ स्टैंजा में पोइट जिसको एड्रेस कर रहा है, इस पोएम में पोइट एक फादर के तौर पर अपने बेटी को एड्रेस कर रहा है। उसको बता रहा है कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं उस तरह हो जाऊं जिस तरह के मैं बच्चा था। इस पोएम को अगर हम देख लें, इसमें स्पीकर जो है पोइट एक फादर के रोल में है और अपने बेटे से मुखातिब होकर वो अपनी माजी को याद करके और मौजूदा ज़िंदगी को देखकर वो उस फ़र्क को समझा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 स्टैंजा में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहले स्टैंजा में पोइट, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ जेस्चर्स हैं, कुछ ऐसे इशारे हैं जो लाइफ में जिनको हम करके हम एक दूसरे को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुस्कुराहट देना, ये मुस्कुराहट जो है ये दोस्ती को, अच्छे रिलेशनशिप को शो करता है। किसी के पास से गुज़रते हुए कोल्ड आइस के साथ, ठंडी नज़रों के साथ उसको देखना, किसी को लेफ़्ट ना कराना, इग्नोर कराना, ये बैड रिलेशनशिप को शो करता है। तो पोइट कहता है पहले स्टैंजा में कि अब वक्त के साथ साथ हमारे जेस्चर्स बदल गए। वो दांत, वो मुंह जो हम मुस्कुराहट के लिए खोलते थे जब हम किसी के साथ मिला करते थे, अब वो ही इजहार नहीं है लाइफ में। पहले हम लोगों के साथ मिला करते थे तो टाइटली हम लोगों को हग करते थे और जिससे गर्मजोशी का इजहार होता था। अब एक हाथ मिला लेते हैं, ऐसे हाथ मिलाते हैं कि दिल नहीं होता है, और दूसरे हाथ से पोइट कहता है कि मेरे पॉकेट को टटोलते हैं। तो पॉकेट को टटोलने का मतलब काफ़ी ऑब्वियस है कि अगर आपके पास दौलत है, पैसा है, तो लोग आपके आसपास आते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो लोग आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। दूसरे स्टैंजा में जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि पोइट हमें कुछ फिज़िकल एक्ट्स हैं, जैसे कि किसी के साथ मिलते हो तो इंतहाई गर्मजोशी से, दिल से मिलना, जिससे पता चले कि ये शख्स आपके साथ मिलकर खुश हो गया। पोइट कहता है लेकिन अब वो वक्त गुजर गया, अब जब मिलते हैं तो दिल से नहीं मिलते हैं, मिल लेते हैं लेकिन दिल नहीं होता है। फिर कहते हैं कि फिर दोबारा ये शख्स सामने आ गया। इस तरह के अल्फाज से हम इजहार करते हैं। तीसरे स्टैंजा में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्रेजेस, सेंटेंसेस हैं जिनकी मीनिंग बदल गई। जैसे कि पोइट कहता है कि हम पहले लोगों को कहा करते थे कि कम अगेन, यानी बार बार आइएगा, लेकिन पोइट कहता है कि जब मैं अपने दोस्त के घर, किसी के घर दूसरी बार, तीसरी बार जाता हूँ तो मेरे लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। पोइट कहता है कि इन सब चीज़ों को देखकर
کہ گرم جوشی کا نکل جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طریقے سے نہ ملنا، الفاظ کی میننگ کا بدل جانا. پوئٹ کہتا ہے کہ اب میں بھی کئی کئی چہرے اوڑھ لیتا ہوں. آفس میں الگ چہرہ، گلی میں ہوتا ہوں تو الگ چہرہ، بازار میں الگ چہرہ، ہر جگہ پر ایک مخصوص قسم کے مسکراہٹ کے ساتھ، وہ مسکراہٹ جس کی پیچھے کسی قسم کی گرم جوشی نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں. اور اب میری شکل جو ہے وہ بھی اتنی خراب ہو چکی ہے صرف ایک صورت میں دیکھنے کی وجہ سے کہ مجھے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے. پوئٹ کہتا ہے کہ نہ صرف میں نے یہ فزیکل ایکٹ سیکھ لیے کہ ہر جگہ کے لیے اپنا چہرہ اوڑھ کے رکھنا، بلکہ ساتھ ساتھ میں نے جس طرح لوگ سینٹنسز کی میننگز اب اپوزٹ دیتے ہیں، میں بھی وہ کرنے لگا ہوں. کسی سے ملتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نائس ٹاکنگ ٹو یو، اصل میں بالکل مزہ نہیں آیا ہوتا ہے. کسی کو کہتا ہوں کہ گلیڈ ٹو میٹ یو، بالکل خوشی نہیں ہوتی ہے مل کر کسی کے ساتھ. کسی کو کہتا ہوں کہ گڈ بائے، خدا حافظ کہہ دیتا ہوں، لیکن دل ہی دل میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ شخص چلا گیا. پوئٹ اپنے دل کی، اپنے لائف کی اس کنڈیشن سے خوش نہیں ہے. پوئٹ کہتا ہے کہ اس طرح ہم بچے ہوا کرتے تھے، ہم اخلاص سے بھرپور ہوتے تھے. پوئٹ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ ویسے ہو جائے، کیونکہ اس کو اب اپنی شکل، اپنی صورت سے ڈر لگتا ہے. اس لیے اپنے بیٹے سے ہی کہتا ہے کہ مجھے واپس اسی طرح بنا دو، میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ اس طرح ہو جاؤں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پوئٹ اپنے بچے سے کیوں کہتا ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان میں وہی اخلاص، وہی سنسریٹی پائی جاتی ہے. تو پوئٹ سمجھتا ہے کہ اپنے بیٹے کے پاس ہی رہ کر وہ ان سے وہ ساری چیزیں دوبارہ سیکھ سکتا ہے جو کہ وہ لائف کے ساتھ بھول چکا ہے. اس پوئم کا سینٹرل آئیڈیا، جس طرح کہ میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا، جو کہ اس کا کانٹیکسٹ بناتا ہے، وہ یہی ہے کہ پوئٹ اپنے پاسٹ اور اپنے پریزنٹ میں فرق بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم جب بچے ہوتے ہیں، ہم لائف کے ارلی سٹیجز میں ہوتے ہیں، ہم مٹیریلسٹک نہیں ہوتے ہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہوتے ہیں. ہمیں انسان کی اہمیت ہماری نظروں میں زیادہ ہوتی ہے بجائے مال و دولت کے، بجائے اپنے مفاد کے. تو پوئٹ چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹی کی طرح، یا جس طرح سارے بچے ہوتے ہیں ارلی سٹیج میں، ان کی طرح ہو جائے. تو یہ اس پوئم کا کانٹیکسٹ بناتا ہے. باقی آپ کو جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ تو گیون لائنز کے مطابق آپ اس کو حل کرو گے، اور 5 اسٹینزاز کی جو ڈویژن ہے اسی کو مد نظر رکھ کر اس کی ایکسپلینیشن کرو گے. This is how you are going to explain this poem. Thank you so much for watching this video. Please do share with your friends and don't forget to subscribe to the channel. Thank you. See you in the next video.